मैं स्वामीनारायण परंपरा के हर एक शिष्य को बताना चाहता हूं, पूरे विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय के सारे अनुयायियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नाम तो बढ़ रहा है, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इस भूतल पर यदि हम अपना जो स्थान है वो इतना ऊंचा करने में लगे हैं, इतना बड़ा स्थान हमें प्राप्त हुआ है, तो वो स्थान ऐसे संतों के कारण मिला हुआ है। तो ये संतों के आदेश से, ये संतों की कृपा से, आशीर्वाद से, ये ऐसा स्मृति महोत्सव में एक बार हम ये पक्का कर दे, ये ध्यान में रखें कि हम सब एक हैं, हम यूनाइटेड हैं, हम सब हिंदू सनातनी हैं और सनातन धर्म का डंका हम विश्व भर पीटने वाले हैं। और यही बात हमें यदि कहां से शुरू करनी है तो ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना है। ये जो गुरुकुल हमारे माधव प्रियदास जी चला रहे हैं, उसमें ये शिक्षा हमें मिल रही है कि हमें अपने धर्म में, सनातन धर्म में जो हमें मूल्य मिले हैं, जो हमें शिक्षा मिली है, वो शिक्षा ईश्वर को सर्वमान्य करके, ईश्वर को सर्वोच्च करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जरूर पैसा कमाना है, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आज के जमाने में यदि हम पैसों के ही पीछे जाएं तो संस्कृत भाषा जो देवों की भाषा है उसको कौन सीखेगा? हमारे बच्चों को भगवत गीता पढ़ानी है, श्रीमद् भागवत पढ़ाना है, लेकिन बच्चे बोलेंगे मुझे संस्कृत आती नहीं। इसलिए हमारे सारे वेद हो, श्रुति स्मृति पुराण, सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा में हैं। और इस भाषा को यदि हम अपने कुटुंब में, परिवार में यदि प्रस्थापित करने के लिए हम यदि सक्षम बने तो पूरी सनातन संस्कृति जो है वो विश्व भर फैलाने के लिए ये आगे आने वाले बच्चे ही काफी हैं। इसलिए पूजनीय माधव प्रियदास जी महाराज जी ये गुरुकुल शिक्षा भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, उस पर हमें गर्व है। और मैं चाहता हूँ कि ये शिक्षा, संस्कृत भाषा की शिक्षा, संस्कृति हमें सिखाएगी। और यही सारी विद्याएं जो हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के सिवा और पवित्र कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान की परंपरा चलाने वाले हमारे माधव प्रियदास जी महाराज जी को भगवान बहुत बहुत लंबी आयु और उनको अच्छी सेहत दे दे, ताकि उनका जो आशीष है, आशीर्वाद जो हैं, वो सदा आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। और यही हम चाहते हैं कि जैसे परमात्मानंदी सरस्वती जी ने कहा कि वो ईश्वर के प्रिय हैं, माधव प्रिय हैं, तो हम चाहते हैं कि महाराज जी आपने जो गुरुकुल शिक्षा का काम इतना बढ़ाया है, एकदम फ्री में शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, ऐसे यदि बच्चे आप पूरे भारत में यदि तैयार करेंगे, पूरे भारत में यदि महाराज जी के ये एसजीवीपी का केंद्र बने, तो पूरा भारत देश जो है विश्व का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त होगा। इतना बड़ा सामर्थ्य व्यास गद्दी पर बैठे हमारे माधव प्रियदास जी महाराज जी का है। और यही कामना के साथ यहाँ बैठे हमारे जो सिख परंपरा के भी उपस्थिति हैं, बौद्ध परंपरा के भिक्खु संघ सेना जी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी भी यहाँ उपस्थिति हमें यही बताती है कि इस देश की धरातल पर जितने धर्म या पंथ तैयार हुए हैं वो सारे सनातन धर्म का नेतृत्व करने के लिए हैं। तो वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको भी हम चाहते हैं कि ऐसे ही संतों की या इस देश की जो परंपरा है वो भी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। सारे संतों के चरणों में बहुत बहुत वंदन और आप सब लोगों को बहुत बहुत वंदन। एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि ये गुजरात की भूमि जो है वो हमारे गुरुदेव यानी दत्त भगवान की तपस्थली है, गिरनार हमारी तपस्थली है।
और बहुत अच्छी बात इस मंच से हो रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसी गद्दी के जो आचार्य श्री हैं पूजनीय अवधेशानंद जी स्वामी जी महाराज, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, वो इस दत्त पीठ के आचार्य श्री हैं, पीठाधीश्वर हैं, और इस भूमि पर उनका भी आगमन हुआ है। तो मैं उनको भी चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी नारायण।